देश के भविष्य 12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थी जी, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और अपने आज आप लोग सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे और एक दिन आप लोग अपने माता पिता की अलग पहचान बनाएंगे और आप लोग भी अपनी एक अलग पहचान समाज में बना पाएंगे। आप लोग भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित करें। एक ऐसी सफलता अर्जित करें जिससे आपको स्वयं पर गर्व हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की सीरीज में दूसरे अध्याय को लेकर के हिंदी का, जिस अध्याय का नाम है उसने कहा था, जिसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ। अब इस पाठ में बताया क्या गया है वह सर्वप्रथम मैं छोटी सी भूमिका आपको मैं बता देता हूं। उसके पश्चात मैं इस पाठ से उन प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 तक अब तक इस पाठ से पूछे जा चुके हैं। तो उन प्रश्नों को आपको जानना, उन प्रश्नों का उत्तर अपने मानस पटल पर सदा के लिए अंकित रखना अति आवश्यक है। तो अब आप उन प्रश्नों को सुनिए। तो प्रथमतः तो प्रश्नों का हम लोग बारीकी से विश्लेषण करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको इस पाठ की थोड़ी सी भूमिका बता दूं। उसने कहा था, इसमें किसने क्या कहा, इस बात को विस्तार पूर्वक जानने हेतु आप लोग जब इस कहानी के जब पन्नों को पलटेंगे तो विशेषतः आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अथवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उस पर आपकी मजबूत पकड़ तब हो सकती है जब आप बेसिक से पढ़ेंगे, अर्थात जब आप पाठ का अवलोकन बेहद ही गंभीरतापूर्वक करेंगे तो स्वयं से आपसे तमाम सवाल बन जाएंगे। और फिर भी न बने तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने के लिए मैं तैयार हूं और मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि मैं स्वयं से पहले खूब अध्ययन कर लूं, तत्पश्चात आपके बीच में वीडियो परोसूं, ताकि आप जिस वीडियो को देखें जो कि गुरुदीक्षा परिवार पर प्रसारित किया जाता है, उस वीडियो को देखने के उपरांत आपसे वो तमाम डाउट क्लियर हों जो कि पहले आपके लिए एक जटिल प्रश्न बन करके आपकी आंखों के समक्ष प्रस्तुत था। तो प्रथमतः अब हम लोग बताते हैं कि जिक्र करते हैं कि इस पाठ में बताया क्या गया है। तो इस पाठ में युद्ध का भी वर्णन है, प्रेम का भी वर्णन है। इस युद्ध में इस पाठ में कहानी जो है वह प्रेम से प्रारंभ होता है और युद्ध पर इसका समापन होता है। और इस कहानी में एक सच्चे प्रेमी के बारे में बताया गया हुआ है, एक वीर सिपाही लहना सिंह के बारे में बताया गया हुआ है, जो कि न केवल एक सच्चा सिपाही बल्कि एक सच्चा प्रेमी भी है, जिसमें आत्मत्याग की भावना है, जिसमें समर्पण की भावना है, जिसमें कुछ न कुछ बेहतर करने की भावना है और जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति अथाह प्रेम की भावना है। और अधिकांशतः यह देखा जाता है कि युद्ध और प्रेम इन दो व्यक्तियों के बीच में जब भिड़ंत होती है तो अधिकांशतः जो हार जो होती है वह प्रेम की हो जाती है और युद्ध हमेशा जीतता है और युद्ध हमेशा प्रेम को ले लेने का कार्य करता है। वही ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी के साथ। अब इस पाठ से जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 के एवज में के बीच में जो पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। तो इस पाठ से प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सप्रसंग व्याख्या करें। पूछ सकता है अथवा आप कह सकता है कि जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो लिखेंगे जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर वजीरा सिंह लहना सिंह कार्यरत है, जहाँ पर युद्ध लड़ रहा है, वहाँ पर जारा काफ़ी अत्यधिक पड़ रहा है और जारा अत्यधिक पड़ने के कारण लोगों को निमोनिया बीमारियां हो रही हैं और निमोनिया बीमारी से अत्यधिक लोग मर रहे हैं। जितने लोग मर रहे हैं उन लोगों को दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। इसीलिए वजीरा सिंह ने यह कहा कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लहना सिंह का चारित्रिक विशेषता बताएं। तो लिखेंगे लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताओं पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए यदि मैं कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि लहना सिंह का चरित्र अत्यंत पवित्र था। वह एक ऐसा सच्चा प्रेमी था जिसने कभी भी प्रेम में जबरदस्ती करने की भावना नहीं रखी, बल्कि उसने समर्पण की भावना रखी, उसने त्याग की भावना रखी और उसने अपने वचन को निभाने के लिए स्वयं की भी प्राण की आहुति दे दी। तो वह एक ऐसा सच्चा प्रेमी था। साथ ही साथ जारा जैसा एक कठिन मौसम जिसमें कि अत्यधिक लोगों को निमोनिया बीमारी हो रही थी, इसके बावजूद लहना सिंह जैसा वीर सिपाही उस प्रतिकूल स्थिति में भी
युद्ध में डटा हुआ है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं न केवल वह सच्चा प्रेमी था, न केवल अपने वचन को निभाने वाला एक सच्चा प्रेमी था, बल्कि उसके अंदर एक वीरता से ओतप्रोत सैनिक वाला गुण भी था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि व्याख्या करें कि और अब आओ और अब जाओ तो कह देना कि मुझे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से लहना सिंह ये बताना चाहता है कि जब घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी से कि उसने जो कहा था वह मैंने कह दिया, कर दिया। सूबेदारनी ने लहना सिंह को वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए लहना सिंह ने अपने प्राणों को भी समर्पित कर दिया। इसके बावजूद उसने सूबेदारनी के पति उसके बेटों की रक्षा की। तो इसलिए यह पंक्ति कहा गया कि अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि व्याख्या करें कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से ली गई है। इसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहा है कि जब लहना सिंह को जब गोली लग जाती है, जब वह आखिरी क्षणों में होता है, जिंदगी के आखिरी क्षणों में होता है, कुछ ही क्षणों के पश्चात जब उसके जीवन की लीला समाप्त होने वाली होती है, तो उस समय उसके जीवन में जितनी घटनाएं घटित हुई होती हैं वो घटनाएं उसकी आंखों के सामने में पलटती हुई पन्ने की तरह नजर आने लगती है। वो तमाम बीती हुई घटनाओं का जिक्र करने लगता है। और यह तब इस बात का एहसास होता है कि जब व्यक्ति मरणासन पर होता है, जब व्यक्ति मृत्यु के आखिरी क्षणों को जी रहा होता है, तो उस क्षण उसके जीवन में जितनी भी बीती हुई घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं वो घटती हैं उसके जीवन में, वो तमाम घटनाएं परत दर परत खुलती चली जाती हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है कि व्याख्या करें कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, अब बिना लड़े सिपाही। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से ली गई है, जिसका रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया यह पंक्ति के माध्यम से लहना सिंह ने यह बताना चाहा है, लहना सिंह ने यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार बिना फेरे घोड़े, अर्थात घोड़े को जब तक बिना फेरा न लगाया जाए तो वो घोड़ा बिगड़ जाता है, वैसे ही बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ जाता है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से एक वीर सिपाही के शौर्य का वर्णन किया गया है, एक वीर सिपाही की वीरता का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न थे जो कि इस पाठ से पूछे जा चुके थे, उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से अध्ययनरत रहें, भविष्य में एक कीर्तिमान यश स्थापित करें, यही मंगल प्रार्थना आप तमाम विद्यार्थियों के लिए करता हूँ। धन्यवाद।